Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है वेद प्रताप जी ने। एक तरफ शंकर प्रताप और दूसरी तरफ वेद प्रताप। गुरुजी प्रणाम, अगर सैटर्न लिब्रा साइन में है 29 डिग्री में तो क्या वो अपना पूरा रिजल्ट देगा शनि की महादशा में? कृपया करके विस्तार से बताइए। प्लेनेटरी दशा की जब हम बात करते हैं, सॉरी प्लेनेटरी दशा नहीं, प्लेनेटरी डिग्रीज की, आजकल मेरी कुंडली में बुद्धि भंग योग चल रहा है चीजें भूल जाता हूं। प्लेनेटरी डिग्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई बार ये समझा जाता है, देखा जाता है कि जैसे कोई प्लेनेट 29 डिग्री पर है, 26 डिग्री पर है, या बहुत ही कम डिग्री अगर उसकी है, जैसे 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो बोला जाता है कि जो प्लेनेट है उसकी अवस्था जो है वो या तो बालकपन में है या वो बिल्कुल वृद्ध हो चुका है। कम डिग्री अगर है तो हम बोलते हैं कि ये अभी बहुत अर्ली एज में है, और डिग्री अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत ओल्डर एज में चला गया, यानी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। प्लेनेटरी डिग्री से सिर्फ ये पता चलता है कि प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है। जैसे सन की अगर हम बात करते हैं, सन मान लेते हैं कि 26 डिग्री पर है और सन लिब्रा साइन में है। लिब्रा के आगे वाला जो हाउस होता है वो स्कॉर्पियो साइन का होगा, और स्कॉर्पियो साइन में अगर कोई प्लेनेट है और वो 4 डिग्री में है, सन यहां पर 26 डिग्री पर है लिब्रा में, और स्कॉर्पियो में अगर कोई प्लेनेट है वो 4 डिग्री पर है, वो अस्त हो जाएगा। लेकिन सन अगर 15 डिग्री पर है लिब्रा में है और कोई प्लेनेट अगर 4 डिग्री में है स्कॉर्पियो में है, तो वो अस्त नहीं होगा। तो यहां पर प्लेनेटरी डिग्री से क्या पता चल रहा है? प्लेनेटरी डिग्री से ये पता चल रहा है कि प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है। यानी जब 2 से ज्यादा प्लेनेट्स एक साथ बैठते हैं, और कई बार जैसे आपने देखा है कि सन के कारण कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, और कोई राहु के साथ बैठा हुआ है, उसकी डिग्री क्या है? मान लेते हैं कि राहु की 2 डिग्री है और दूसरे प्लेनेट की डिग्री है 28, और एक ही हाउस में दोनों बैठे हुए हैं। तो यानी वो जो 28 डिग्री में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसके ऊपर राहु का असर बहुत ही कम है। लेकिन कोई प्लेनेट अगर 28 डिग्री पर बैठा है, लिब्रा साइन में है और स्कॉर्पियो साइन में राहु 2 डिग्री पर है, तो उस राहु का जो असर है वो ये 28 वाले प्लेनेट पे भी पड़ेगा। तो वैसे ही जब हम शनि की बात करते हैं और शनि अगर 2 डिग्री पर है, और शनि से पहले वाला घर अगर हम देखते हैं, जैसे शनि लिब्रा में है 2 डिग्री पर है, और वर्गो साइन में अगर कोई प्लेनेट है वो 24 डिग्री पर है, 26 डिग्री पर है, तो उसका असर है वो उस प्लेनेट के ऊपर भी पड़ेगा। अब शनि अगर 29 डिग्री पर है और शनि से आगे वाला जो घर है, यानी शनि अगर लिब्रा में है तो आगे वाले घर में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, और वहां पर मान लेते हैं कि सन की प्लेसमेंट है, तो सन स्कॉर्पियो साइन में है, 3 डिग्री पर है, शनि यहां पर 29 डिग्री पर है, तो शनि कंबस्ट हो जाएगा। हालांकि वो लिब्रा साइन में है और सन स्कॉर्पियो साइन में है, लेकिन फिर भी शनि यहां पर कंबस्ट हो जाएगा क्योंकि सन के बहुत क्लोज चला गया। तो प्लेनेटरी डिग्री से पता चलता है कि प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, अगर वो कंबस्ट नहीं हुआ है, डेबिलिटेशन में नहीं है, रेट्रोगेशन में नहीं है, और अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ उसका पूरा ही रहता है। अगर सैटर्न लिब्रा में है, चाहे वो किसी भी डिग्री में है, वो लिब्रा में ही माना जाएगा, और उसकी पावर जितनी होनी चाहिए उतनी ही पावर उसकी होगी। लेकिन अगर वो कम डिग्री पर है या ज्यादा डिग्री पर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे घरों पर भी उसका असर पड़ेगा। अगर कम डिग्री पर है तो उससे पहले वाले घर के ऊपर उसका असर होगा, ज्यादा डिग्री पर है तो उससे आगे वाले घर पर उसका असर हो सकता है। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब भी इसकी दशा चलेगी, शनि की जब भी दशा चलेगी, आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, यह देखा जाएगा शुक्र की पोजीशन से, क्योंकि शनि अगर लिब्रा साइन में है तो शुक्र की क्या पोजीशन है? शुक्र लिब्रा साइन का लॉर्ड है, और शुक्र अगर वीक हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, वीक पोजीशन में होता है, केतु के साथ होता है, राहु के साथ होता है, तो शनि की दशा चलेगी लेकिन ज्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्रहों की जो डिग्री है वो ये बताती है कि एक्चुअल में ग्रहों की पोजीशन कहां पर है, और उसका जो असर है वो दूसरे ग्रहों पर कितना पड़ रहा है,
लेकिन उससे उसके प्लिंट्री स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था वेद जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि ग्रह अगर अपनी ज्यादा डिग्री पर होता है या कम डिग्री पर होता है तो उसका क्या इंपैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लिंट्री स्ट्रेंथ के बारे में या ग्रहों की डिग्री के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, उस ईमेल आईडी के थ्रू भी आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।